जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, श्री कृष्ण दीवानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब पद्म पुराण के अध्याय 25 की कथा सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा में हम ब्रह्मा जी के यज्ञ के ऋत्विजों का वर्णन, सब देवताओं को ब्रह्मा के द्वारा वरदान की प्राप्ति, श्री विष्णु और शिव के द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति तथा ब्रह्मा जी के द्वारा भिन्न भिन्न तीर्थों में अपने नामों और पुष्कर की महिमा का वर्णन आज के दिन हम इस पावन कथा को सुनेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सब बोलिए, विष्णु भगवान की जय, पद्म पुराण की जय। आइए अब कथा सुनते हैं। भीष्म जी ने पूछा, हे पुलस्त्य ऋषि, हे ब्राह्मण, लोक विधाता भगवान ब्रह्मा जी ने किस समय यज्ञ संबंधी सामग्रियां एकत्रित करके उनसे यज्ञ करना आरंभ किया? वह यज्ञ जैसा और जिस प्रकार हुआ था वह सब आप मुझे बताइए। तब पुलस्त्य जी ने कहा कि हे राजन, यह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब स्वयं भू मनु भूलोक के राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए, उस समय ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजापतियों को उत्पन्न करके कहा कि तुम लोग सृष्टि करो, और स्वयं भी वे पुष्कर में जाकर यज्ञ सामग्री एकत्रित करके अग्निशाला में स्थित होकर यज्ञ करने लगे। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं को भी वहां ले गए थे। ब्रह्मा, उद्गाता, होता और अर्धवर्यु, ये चार प्रधान रूप से यज्ञ के निर्वाहक होते हैं। इनमें से प्रत्येक के साथ अन्य 3 व्यक्ति परिवार रूप में रहते हैं, जिन्हें ये स्वयं ही निर्वाचित करते हैं। ब्रह्मा, ब्राह्मण छंसी, होता तथा आग्निद्र, इन 4 व्यक्तियों का एक समुदाय होता है। इन सबको ब्रह्मा का ही परिवार कहते हैं। ये चारों व्यक्ति आणविक्षिकी अर्थात तर्कशास्त्र तथा वेद विद्या में प्रवीण होते हैं। उद्गाता, प्रत्युद्गाता और सुब्रह्मण्य, इन 4 व्यक्तियों का दूसरा समुदाय उद्गाता का परिवार कहलाता है। होता, मैत्रावरुणी, अच्छावाक और गारवस्तुत, इन 4 व्यक्तियों का तीसरा समुदाय उद्गाता का परिवार होता है। अर्धवर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्ठा और उन्नेता, इन चारों का चौथा समुदाय अर्धवर्यु का परिवार माना गया है। ये शंतनु नंदन, वेदों के प्रधान विद्वानों ने ये 16 ऋत्विज बताए हैं। स्वयं भू ब्रह्मा जी ने 366 यज्ञों की सृष्टि की है। उन सब में इतने ही ब्राह्मण ऋत्विज बतलाए गए हैं। कोई ऊपर बताए हुए ऋत्विजों के अतिरिक्त 1 सदस्य और 10 चंद साधुवर्यों का निर्वाचन चाहते हैं। ब्रह्मा जी के यज्ञ में देव ऋषि नारद को ब्रह्मा बनाया गया। गौतम ब्रह्मणा छंसी हुए, देवरात को पोता और देवल को आग्निद्र के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। अंगिरा का उद्गाता के रूप में वर्ण हुआ। पुलह परस्तोता बनाए गए। नारायण ऋषि प्रतिहर्ता हुए और अत्रि शुभ ब्राह्मण्य हुए। इस प्रकार उस यज्ञ में भृगु, होता, वशिष्ठ, मैत्रावारुणी, क्रतु, अच्छावाक तथा चैवन, ग्रावस्तुत यह बनाए गए। मैं पुलस्त्य अर्धवर्यु था और शिबी प्रतिष्ठाता, बृहस्पति नेष्ठा, शाशपायन उन्नेता और अपने पुत्र पौत्रों के साथ धर्म सदस्य थे। भरद्वाज, शमीक, पुरुकुतस्य, युगंधर, ऐणक, तांडिक, कौण, कोतप, गागर्य और वेदशिरा, ये 10 चमा साधवर्यु बनाए गए। कण्व आदि अन्य महर्षि तथा मार्कंडे और अगस्त्य मुनि अपने पुत्र पौत्र, शिष्य तथा बांधुओं के साथ उपस्थित होकर दिन रात आलस्य को छोड़कर उस यज्ञ में आवश्यक कार्य किया करते थे। मनवंतर व्यतीत होने पर उस यज्ञ का अवभृत अर्थात यज्ञांत स्नान हुआ। उस समय ब्रह्मा को पूर्व दिशा, होता को दक्षिण दिशा, अर्धवर्यु को पश्चिम दिशा और उद्गाता को उत्तर दिशा दक्षिणा के रूप में दी गई। ब्रह्मा जी ने समूचे त्रिलोकी ऋत्विजों को दक्षिणा के रूप में दे दी। बुद्धिमान पुरुषों को यज्ञ की सिद्धि के लिए 100 दूध देने वाली गायें दान करनी चाहिए। उनमें से यज्ञ का निर्वाह करने वाले प्रथम समुदाय के ऋत्विजों को 48, द्वितीय समुदाय वालों को 24, तृतीय समुदाय वालों को 16 और चतुर्थ समुदाय वालों को 12 गौएं देनी उचित है। इस प्रकार आग्निद्र आदि की दक्षिणा देनी चाहिए। इसी संख्या में गांव, दास दासी तथा भेड़ बकरियां भी देनी चाहिए। अवृत स्नान के बाद ब्राह्मणों को सटरस भोजन देना चाहिए। स्वयंभू मनु का कथन है कि यजमान यज्ञ के अंत में अपना सर्वस्व दान कर दें।
अर्धवर्यु और सदस्यों को अपनी इच्छा के अनुसार जितना हो उसके दान देना चाहिए। तदंतर देवादिदेव ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु के साथ यज्ञांत स्नान के पश्चात सब देवताओं को वरदान दिए। उन्होंने इंद्र को देवताओं का, सूर्य को ग्रहों सहित ज्योतिर्मंडल का, चंद्रमा को नक्षत्र का, वरुण को रसों का, दक्ष को प्रजापतियों का, समुद्र को नदियों का, धनाध्यक्ष कुबेर को यक्ष और राक्षसों का, पिनाकधारी महादेव जी को संपूर्ण भूतगणों का, मनु को मनुष्यों का, गरुड़ को पक्षियों का तथा वशिष्ठ को ऋषियों का स्वामी बनाया। इस प्रकार अनेकों वरदान देकर देवादिदेव ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु और शंकर से आदर पूर्वक कहा कि आप दोनों पृथ्वी के समस्त तीर्थों में परम पूजनीय होंगे। आपके बिना कभी कोई भी तीर्थ पवित्र नहीं होगा। जहाँ कहीं शिवलिंग या विष्णु की प्रतिमा का दर्शन होगा, वही तीर्थ परम पवित्र और श्रेष्ठ फल देने वाला हो सकता है। जो लोग पुष्प आदि वस्तुओं की भेंट चढ़ाकर आप लोगों की तथा मेरी पूजा करेंगे, उन्हें कभी रोग का भय नहीं होगा। जिन राज्यों में मेरा तथा आप लोगों का पूजन आदि होगा, वहां भी क्रियाएं सफल होंगी तथा और भी जिन जिन फलों की प्राप्ति होगी उन्हें सुनिए। वहां की प्रजा को कभी मानसिक चिंता, शारीरिक रोग, दैवी उपद्रव और क्षुधा आदि का भय नहीं होगा। प्रियजनों से वियोग और अप्रिय मनुष्यों से संयोग की भी संभावना नहीं होगी। यह सुनकर भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी की स्तुति करने को उद्यत हुए। भगवान श्री विष्णु बोले, जिनका कभी अंत नहीं होता, जो विशुद्ध चित्त और आत्म स्वरूप हैं, जिनके हजारों भुजाएं हैं, जो सहस्त्र किरणों वाले सूर्य की भी उत्पत्ति के कारण हैं, जिनका शरीर और कर्म दोनों अत्यंत शुद्ध हैं, उन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार है। जो समस्त विषयों की पीड़ा हरने वाले कल्याणकारी, सहस्त्रों सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी, संपूर्ण विद्याओं के आश्रय, चक्रधारी और समस्त ज्ञानेंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन परमेश्वर को सदा नमस्कार है। हे प्रभु, आप अनादि देव हैं, अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, इसलिए आप अच्युत हैं। आप शंकर रूप से शेषनाग का मुकुट धारण करते हैं, इसलिए शेष शेखर हैं। हे महेश्वर, आप ही भूत और वर्तमान के स्वामी हैं। हे सर्वेश्वर, आप मरुदगणों के, जगत के, पृथ्वी के तथा समस्त भुवनों के पति हैं। आपको सदा प्रणाम है। आप ही जल के स्वामी वरुण, शीर्षाई नारायण, विष्णु, शंकर, पृथ्वी के स्वामी, विश्व का शासन करने वाले, आप जगत को नेत्र देने वाले अथवा जगत को अपनी दृष्टि में रखने वाले, चंद्रमा, सूर्य, अच्युत, वीर, विश्व स्वरूप, तारक के अविषय, अमृत स्वरूप और अविनाशी हैं। हे प्रभु, आपने अपने तेज स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला से समस्त भुवन मंडल को व्याप्त कर रखा है। आप हमारी रक्षा करें। आपके मुख सब ओर हैं। आप समस्त देवताओं की पीड़ा हरने वाले हैं, अमृत स्वरूप और अविनाशी हैं। मैं आपके अनेकों मुख देख रहा हूँ। आप शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों की परम गति और पुराण पुरुष हैं। आप ही ब्रह्मा, शिव और जगत के जन्मदाता हैं। आप ही सबके प्रदाता हैं। आपको नमस्कार है। हे आदिदेव, संसार चक्र में अनेकों बार चक्कर लगाने के बाद उत्तम मार्ग के अवलंबन और विज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने शरीर को विशुद्ध बना लिया है, उन्हीं को कभी आपकी उपासना का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देववर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, जो आपको प्रकृति से परे अद्वितीय ब्रह्मा स्वरूप समझता है, वही सर्वज्ञों में श्रेष्ठ है। गुणमय पदार्थों में आप विराट रूप से पहचाने जा सकते हैं तथा अंतःकरण में बुद्धि के द्वारा आपका सूक्ष्म रूप से बोध होता है। हे भगवान, आप जीवा, हाथ, पैर आदि इंद्रियों से रहित होने पर भी पद्म धारण करते हैं। गति और कर्म से रहित होने पर भी संसारी हैं। हे देव, इंद्रियों से शून्य होने पर भी आप सृष्टि कैसे करते हैं? भगवान, विशुद्ध भाव वाले याज्ञिक पुरुष संसार बंधन का उच्छेद करने वाले यज्ञों के द्वारा आपका यजन करते हैं, परंतु उन्हें स्थूल साधन से सूक्ष्म परात्पर रूप का ज्ञान नहीं होता। अतः उनकी दृष्टि में आपका यह चतुर्मुख स्वरूप ही रह जाता है। अद्भुत रूप धारण करने वाले परमेश्वर, देवता आदि भी आपके उस परम स्वरूप को नहीं जानते। अतः वे भी कमलासन पर विराजमान उस पुरातन विग्रह की आराधना करते हैं, जो अवतार धारण करने से उग्र प्रतीत होता है। आप विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों के भी उत्पत्ति स्थान हैं। विशुद्ध भाव वाले योगीजन भी आपके तत्वों को पूर्ण रूप से नहीं जानते। आप तपस्या से विशुद्ध आदि पुरुष हैं।
पुराण में यह बात बारंबार कही गई है कि कमलासन ब्रह्मा जी ही सबके पिता हैं, उन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। इसी रूप में आपका चिंतन भी किया जाता है। आपके उसी स्वरूप को मूढ़ मनुष्य अपनी बुद्धि लगाकर जानना चाहते हैं। वास्तव में उनके भीतर बुद्धि है ही नहीं। अनेकों जन्मों की साधना से वेद का ज्ञान, विवेकशील बुद्धि अथवा प्रकाश ज्ञान प्राप्त होता है। जो उस ज्ञान की प्राप्ति का लोभी है वह फिर मनुष्य योनि में नहीं जन्म लेता, वह तो देवता और गंधर्वों का स्वामी अथवा कल्याण स्वरूप हो जाता है। भक्तों के लिए आप अत्यंत सुलभ हैं। जो आपका त्याग कर देते हैं, आपसे विमुख होते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। हे प्रभु, आपके रहते इन सूर्य, चंद्रमा, वसु, मरुदगण और पृथ्वी आदि की क्या आवश्यकता है? आपने ही अपने स्वरूपभूत तत्वों से इन सब का रूप धारण किया है। आपके आत्मा का ही प्रभाव सर्वत्र विस्तृत है। हे भगवान, आप अनंत हैं, आपकी महिमा का अंत नहीं है। आप मेरी की हुई यह स्तुति स्वीकार करें। मैंने हृदय को शुद्ध करके समाहित होकर आपके स्वरूप के चिंतन में मन को लगाकर यह सत्वन किया है। हे प्रभु, आप सदा मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप सबके लिए सुगम सुबोध नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे केशव, इसमें संदेह नहीं कि आप सर्वज्ञ और ज्ञान की राशि हैं। देवताओं में आप सदा सबसे पहले पूजे जाते हैं। भगवान श्री विष्णु के बाद रुद्र ने भी नतमस्तक होकर ब्रह्मा जी का इस प्रकार सत्वन किया। कमल के समान नेत्रों वाले देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप संसार की उत्पत्ति के कारण हैं और स्वयं कमल से प्रकट हुए हैं। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप देवता और असुरों के भी पूर्वज हैं। आपको प्रणाम है। संसार की सृष्टि करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के ईश्वर, आपको प्रणाम है। सबका मोह दूर करने वाले जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। आप विष्णु की नाभि से प्रकट हुए हैं। कमल के आसन पर आपका आविर्भाव हुआ है। आप मूंगे के समान लाल अंगों तथा कर पल्लवों से शोभायमान हैं। आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप किन किन तीर्थ स्थानों में विराजमान हैं तथा इस पृथ्वी पर आपके स्थान किस किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुष्कर में मैं देव श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। गया में मेरा नाम चतुर्मुख है। कान्यकुब्ज में देवगर्भ अर्थात वेद गर्भ और भृगु कक्ष अर्थात भृगु क्षेत्र में पितामह कहलाता हूँ। कावेरी के तट पर सृष्टिकर्ता, नंदीपुरी में बृहस्पति, प्रभास में पदम जन्मा, वानरी अर्थात किशिकिंधा में शूरप्रिय, द्वारका में ऋग्वेद, विदिशापुरी में भुवनादीप, पौंड्रक में पुंडरीकाक्ष, हस्तिनापुर में पिंगाक्ष, जयंती में विजय, पुष्करावत में जयंत, उग्र देश में पदमहस्त, श्यामलापुरी में भवोरुद्ध, आहित छत्र में जयानंद, कांतिपुरी में जनप्रिय, पाटलिपुत्र अर्थात पटना में ब्रह्मा, ऋषिकुंड में मुनि, महिलारोप्य में कुमुद, श्रीनिवास में श्रीकंठ, कामरूप अर्थात आसाम में शुभाकार, काशी में शिवप्रिय, मलिका में विष्णु, महेंद्र पर्वत पर भार्गव, गोनर्द देश में सतवीराकार, उज्जैन में पितामह, कौशाम्बी में महाबोध, अयोध्या में राघव, चित्रकूट में मुनीन्द्र, विंध्य पर्वत पर वाराह, गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में परमेष्ठी, हिमालय में शंकर, देविका में सुचाहस्त, चतुष्पथ में शत्रुवहस्त, वृंदावन में पद्मपाणि, नैमिषारण्य में कुशहस्त, गोपलक्ष में गोपींद्र, यमुना तट पर सुचंद्र, भागीरथी के तट पर पद्मतनु, जनस्थान में जनानंद, कोंकण देश में मद्राक्ष, कामपिल्य में कनक प्रिय, खेटक में अन्नदाता, कुश स्थल में शंभु, लंका में पुलसत्य, काश्मीर में हंसवाहन, अर्बुद में अर्थात आपू देश में वशिष्ठ, उत्पलावत में नारद, मेदक में श्रुतिदाता, प्रयाग में यंजूषापति, यज्ञ पर्वत पर सामवेद, मधुर में मधुर प्रिय, अंकोलक में यज्ञगर्भ, ब्रह्मावाह में सुतप्रिय, गोमंत में नारायण, विदर्भ अर्थात बरार में द्विजप्रिय, ऋषिवेद में दुरादर्श, पंपापुरी में सुरमर्दन, विरजा में महारूप,
राष्ट्रवर्धन में सुरूप, मालवी में प्रथुदर, शाकंभरी में रसप्रिय, पिंडराक क्षेत्र में गोपाल, भोगवर्धन में शुष्कंद, कादम्बक में प्रजाध्यक्ष, समस्थल में देवाध्यक्ष, भद्रपीठ में गंगाधर, सुपीठ में जलमाली, त्रियंबकम में त्रिपुराधीश, श्री पर्वत पर त्रिलोचन, पदमपुर में महादेव, कलाप में वैधस, श्रृंगवेरपुर में शौरी, नैमिषारण्य में चक्रपाणी, दंडपुरी में विरूपाक्ष, दूधपातक में गौतम, माल्यवान पर्वत पर हंसनाथ, वालिक में द्विजेंद्र, इंद्रपुरी अर्थात अमरावती में देवनाथ, दूताषाढ़ी में धुरंधर, लंबा में हंसवाह, चंडा में गरुड़ प्रिय, महोदय में महायज्ञ, यूपकेतन में सुयज्ञ, पद्मवन में सिद्धेश्वर, विभा में पद्म बोधन, देवदारुवन में लिंग, उदकपथ में उमापति, मातृस्थान में विनायक, अलकापुरी में धनादीप, त्रिकूट में गोनर्द, पाताल में वासुकी, केदार क्षेत्र में पद्म अध्यक्ष, कुष्मांड में सूरतप्रिय, भूतवापी में शुभांग, शावली में भशक, अक्षर में पापहा, अंबिका में सुदर्शन, वर्धा में महावीर, कांतार में दुर्गनाशन, परनार्द में अनंत, प्रकाशा में दिवाकर, वीरजा में पद्मनाभ, वर्कस्थल में सुब्रत, वटक में मारकंड, रोहिणी में नागकेतन, पद्मावती में पद्म ग्रह तथा गगन में पद्म केतन नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। हे त्रिपुरांतक, ये 108 स्थान मैंने तुम्हें बताए हैं। इन स्थानों में तीनों संध्याओं के समय मैं उपस्थित रहता हूँ। जो भक्तिमान पुरुष इन स्थानों में से एक का भी दर्शन कर लेता है, वह परलोक में निर्मल स्थान पाकर अनंत वर्षों तक से आनंद का अनुभव करता है। उसके मन, वाणी और शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और जो इन सभी तीर्थों की यात्रा करके मेरा दर्शन करता है, वह मोक्ष का अधिकारी होकर मेरे लोक में निवास करता है। जो पुष्प, नैवेद्य एवं धूप चढ़ाता है और ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करता है, साथ ही जो स्थिरता पूर्वक ध्यान लगाता है, वह शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। उसे पुण्य का श्रेष्ठ फल तथा अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। जो इन तीर्थों की यात्रा करता या कराता है, अथवा जो इस प्रसंग को सुनता है या सुनाता है, वह भी समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। हे शंकर, इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। इन तीर्थों की यात्रा करने से अप्राप्य वस्तु की भी प्राप्ति होती है और सारा पाप नष्ट हो जाता है। जिन्होंने पुष्कर तीर्थ में अपनी पत्नी के दिए हुए पुष्कर के जल से संध्या करके गायत्री का जप किया है, उन्होंने मानो संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया है। पुष्कर तीर्थ के पवित्र जल को झारी अथवा मिट्टी के करवे में ले आकर सायंकाल में एकाग्र मन से प्राणायाम पूर्वक संध्या उपासना करनी चाहिए। शंकर, इस प्रकार संध्या करने का जो फल है, उसका अब श्रवण करो। उस पुरुष को एक ही दिन की संध्या से 12 वर्षों तक संध्या उपासना करने का फल मिल जाता है। पुष्कर में स्नान करने का अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। दान करने से उसके 10 गुने और उपवास करने से अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। यह बात मैंने स्वयं भली भांति सोच विचार कर करके कही है। तीर्थ से अपने डेरे पर आकर शास्त्रीय विधि के अनुसार पिंड दान पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उसके पितर ब्रह्मा के एक दिन एक कल्प तक तृप्त रहते हैं। हे शिव जी, अपने डेरे में आकर पिंडदान करने वालों को तीर्थ की अपेक्षा 8 गुना अधिक पुण्य होता है, क्योंकि वहाँ दिव्यजातियों द्वारा दिए जाते हुए पिंडदान पर नीच पुरुषों की दृष्टि नहीं पड़ती। एकांत और सुरक्षित ग्रह में ही पितरों के श्राद्ध का विधान है, क्योंकि बाहर नीच पुरुषों की दृष्टि से दूषित हो जाने पर यह पितरों को नहीं पहुँचता। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को गुप्त रूप से ही पिंडदान करना चाहिए। यदि श्राद्ध में दिया जाने वाला पकवा अन्न साधारण मनुष्य जब देख लेते हैं तो उससे कभी पितरों की तृप्ति नहीं होती। मनु जी का कथन है कि तीर्थों में श्राद्ध के लिए ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो भी अन्न की इच्छा से अपने पास आ जाए उसे भोजन करा देना चाहिए। श्राद्ध के योग्य समय हो या न हो, तीर्थ में पहुंचते ही मनुष्य को सर्वदा स्नान, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। पिंडदान करना तो बहुत ही उत्तम है, वह पितरों को अधिक प्रिय है। जब अपने वंश का कोई व्यक्ति तीर्थ में जाता है, तब पितर बड़ी आशा से उसकी ओर देखते हैं।
उससे जल पाने की अभिलाषा रखते हैं इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए और यदि दूसरा कोई इस कार्य को करना चाहता हो तो उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। सतयुग में पुष्कर का, त्रेता में नैमिषारण्य का, द्वापर में कुरुक्षेत्र का तथा कलयुग में गंगा जी का आश्रय लेना चाहिए। अन्यत्र का किया हुआ पाप तीर्थ में जाने पर कम हो जाता है, किंतु तीर्थ का किया हुआ पाप अन्यत्र कहीं नहीं छूटता। जो सवेरे और शाम को हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता हो उसे समस्त तीर्थों में आचमन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो पुष्कर में इंद्रिय संयम पूर्वक रहकर प्रातः काल और संध्या के समय आचमन करता है उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है तथा वह ब्रह्मालोक को जाता है। जो 12 वर्ष 12 दिन 1 मास अथवा पक्ष भर भी पुष्कर में निवास करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस पृथ्वी पर करोड़ों तीर्थ हैं, वे सब तीनों संध्याओं के समय पुष्कर में उपस्थित रहते हैं। पिछले हजारों जन्मों के तथा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वर्तमान जीवन के जितने भी पाप हैं उन सबको पुष्कर में एक बार स्नान करके मनुष्य भस्म कर डालता है। हरि ओम तत्सत। भगतजनों, पद्म पुराण के इस अध्याय की यह कथा यहीं संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम कल अगले अध्याय में सुनेंगे। कल के अध्याय में हम श्री राम के द्वारा शांभुक का वध और मरे हुए ब्राह्मण बालक को जीवन की प्राप्ति, कल के दिन हम इस पावन कथा का रसपान करेंगे। आज की यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ इसे शेयर करें और पुण्य कमाएं। और यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, श्री कृष्ण दीवानी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की सभी जानकारी आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल मिलते हैं आपसे पद्म पुराण की एक नई कथा के साथ।